Audio Jungle। नमस्कार। राजस्थान का इतिहास एमसीक्यू पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज 3 नंबर वाली हम यहाँ पर देख रहे हैं। टॉपिक वाइज 25 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का टॉपिक है यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पर हम टॉपिक कवर करेंगे 25 क्वेश्चन के माध्यम से। टेस्ट सीरीज है ये 3 नंबर वाली और राजस्थान का इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राजपूत काल माना जाता है। राजपूत काल माना जाता है, समय बताना है आपको। राजपूत काल कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर देखो, इसका जो सही विकल्प होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13वीं से 15वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी सदी याद रखें, 5वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी। तो राजपूत काल का समय कौन सा है यहाँ पर आपको याद रखना है। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट विकल्प आपका यहाँ पर देखो बी सही होगा साथियों। 7वीं सदी से 12वीं सदी याद रखें। राजपूत काल का जो समय माना जाता है वो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी, यानी आपका सही विकल्प बी होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और क्लास को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, 5वीं सदी तक राजपूत जाति ने मुकाबला किया था। किससे मुकाबला किया था? 5वीं सदी तक राजपूत जाति ने मुकाबला किया। किसका मुकाबला किया? मुस्लिम आक्रमणों का, यादव वंश का, आर्यों का, अंग्रेजों का। तो देखो 5वीं सदी तक राजपूत जाति ने मुकाबला किया, संघर्ष किया। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प याद रखिएगा, इसका सही विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणों का। विकल्प ए होगा साथियों। राजपूत जाति ने मुस्लिम आक्रमणों का मुकाबला किया। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है ये। और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, क्या स्वीकार करना पड़ता है? यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्मसम्मान, अतिथि का आदर राजपूतों में विद्यमान था। यह किसने कहा था? तो यहाँ पर आपको बताना होगा। ये 4 विकल्प है, फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोडे, हेनसांग। तो यहाँ पर देखो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, ये किसने कहा था राजपूतों के बारे में? तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? सी, कर्नल जेम्स टोडे। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। इन्होंने कहा था राजपूतों के बारे में ये कथन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, राजपुत्र शब्द किस ग्रंथ में मिलता है? राजपुत्र ग्रंथ, राजपुत्र शब्द कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो राजपुत्र ये शब्द कहाँ से आया? वेदों में, उपनिषदों में है ये, अर्थशास्त्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजपुत्र शब्द जो है ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? विकल्प सी सही होगा साथियों, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र याद रखें। 5वां क्वेश्चन देखो, भारत में मुस्लिमों के आने के बाद राजपुत्र शब्द में बदलाव हो गया और बोला जाने लगा क्या? पहले क्या बोला जाता था? राजपुत्र शब्द, फिर इसमें बदलाव हो गया और क्या बोलने लगे, वो शब्द आपको यहाँ पर बताना है। भारत में मुगलों के आने के बाद राजपुत्र शब्द में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया और कौन सा शब्द बोला जाने लगा? राजपुत्र, राजपूत, राज्यपुत्र, राजकंवर। तो देखो यहाँ पर राजपुत्र शब्द का बन गया राजपूत, क्योंकि इस शब्द को, राजपुत्र शब्द को थोड़ा सा बोलने में क्या रहती थी? कठिनाई रहती थी। तो मुगलों के आने के बाद उन्होंने सीधा सा क्या शब्द बोल दिया? राजपुत्र न कहकर उन्होंने राजपूत कहना शुरू कर दिया। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा साथियों। विकल्प बी, राजपूत।
6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर, जनश्रुतियों के अनुसार राजपूत किसकी संतान है? जनश्रुतियों के अनुसार देखे तो राजपूत किसकी संतान मानी जाती है? राजाओं की, राजपूतों की, क्षत्रियों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, राजाओं की, राजपूतों की, क्षत्रियों की। अरे विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा। क्षत्रिय याद रखे, यहाँ पर इनके अनुसार राजपूत किसकी संतान मानी जाती है? क्षत्रियों की। ये आप याद रखें। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन, कुमारपाल चरित्र व वर्ण रत्नाकर अनुसार राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कुमारपाल चरित्र और वर्ण रत्नाकर के अनुसार आपको बताना है कि राजपूतों की कितनी शाखाएं हैं। तो 20, 23, 36, 30। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा सी। विकल्प सी में है 36, यानी राजपूतों की कितनी शाखाएं हैं? 36 शाखाएं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिहार स्वयं को मानते हैं। प्रतिहार जो है ये खुद को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी, आर्य, प्रचारक, सेवार्थी। देखो प्रतिहार स्वयं को मानते हैं, क्या मानते हैं? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा, सूर्यवंशी मानते हैं ये। विकल्प ए। 9वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को बताया गया है। ग्वालियर जो अभिलेख है, प्रतिहारों को क्या कहा, क्या बताया है इन्होंने? किस वंश का माना गया है? ये लक्ष्मण का वंशज है, आर्यावर्त है, या फिर चंद्रवंशी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को बताया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है भाई, अरे इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मण का वंशज माना गया है। क्या माना गया है? ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। विकल्प आपका क्या सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी पुकारा गया है, बताया गया है, कहा गया है? जनश्रुतियों में, वेदांतों में, उपनिषदों में, हमीर महाकाव्य में? तो देखो वह ग्रंथ आपको बताना है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा हमीर महाकाव्य में। विकल्प आपका डी सही होगा। इनमें से तो आपको ये याद रखना है, हमीर महाकाव्य, जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजपूतों को आर्यों की संतान बताने वाला व्यक्ति कौन है? राजपूतों को आर्यों की संतान बताता है वह व्यक्ति है, वह कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, श्री सीवी वैद्य, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राजपूतों को आर्यों की संतान बताने वाले 2 व्यक्ति याद रखें यहाँ पर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और श्री सीवी वैद्य। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। ये दोनों ही व्यक्ति हैं, राजपूतों को आर्यों की संतान बताने वाले ये व्यक्ति है साथियों। विकल्प सी। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, आपको याद रखना है। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ में 4 राजपूत वंशों को अग्निकुंड से पैदा किया, यह किसके अनुसार मान्यता रही है? वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ में 4 राजपूत वंशों को अग्निकुंड से पैदा किया था, यह किसके अनुसार मान्यता रही? चंद्रबरदाई के अनुसार? किसके अनुसार? चंद्रबरदाई के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, टोड के अनुसार। विकल्प ए और बी। तो देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प चंद्रबरदाई के अनुसार देखे या पृथ्वीराज रासो के अनुसार। ये जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो,
और पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ में 4 राजपूत वंशों को अग्निकुंड से पैदा किया। ये पाया जाता है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। और ये किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी, जिसमें क्या है ए और बी दोनों ही सही होंगे यहाँ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साथियों, देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोहनोत नेड़सी, सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टॉड, उपरोक्त सभी। तो राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करने वाले व्यक्ति, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सभी आ जाएंगे यहाँ पर। विकल्प डी सही होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूतों को किसकी संतान माना गया है? आर्यों की, ब्राह्मणों की, प्रतिहारों की, इनमें से कोई नहीं। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार देखें यहाँ पर राजपूतों को किसकी संतान माना गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में क्या वर्णन है इसके बारे में, किसका नाम आता है? तो राजपूतों को किसकी संतान माना गया? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प बी आपको याद रखना पड़ेगा। विकल्प बी, बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान माना गया है। विकल्प बी। और आगे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लिखी हुई है इसके बारे में। देखो, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण बताया गया है। पिंगलसूत्र कृति में राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को क्या बताया है? ब्राह्मण बताया है। इसके साथ आप याद रखें, यहाँ पर क्या याद रखना है? गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों का वंशज बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया है? गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों का वंशज बताया। महाराणा कुंभक ने रसिक प्रिया में गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों की संतान बताया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप जरूर नोट करें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 15 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, कनिंगम राजपूतों को किसका वंशज मानता है? कनिंगम राजपूतों को किसका वंशज मानता है? यूची जाति, गुर्जर, होण, पल्लव। तो कनिंगम राजपूतों को वंशज मानता है, किसका मानता है भाई? तो यहाँ पर देखो, इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर। यूची जाति, यूची जाति का वंशज मानता है कौन? कनिंगम। किसको? राजपूतों को। विकल्प ए। महत्वपूर्ण जानकारी और देखेंगे यहाँ पर, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। और देखो यहाँ पर राजपूतों का संबंध कुषाण जाति से बताया जाता है। इसका आधार कनिंगम ने ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र को माना है जो 978 का है ये। और आगे क्या लिखा हुआ है? कुरुक, मौदे, शक, कुषाण, पल्लव, हुणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताता है। तो ये भी आप याद रखेंगे साथियों यहाँ पर। और कुरुक मौदे के अनुसार गुर्जर जाति हुणों से संबंधित थी। इसके बाद में देखो आगे क्या है महत्वपूर्ण। इतिहासकार डॉक्टर R.G. भंडारकर के द्वारा, इन्होंने क्या कहा? इतिहासकार डॉक्टर R.G. भंडारकर का कहना है कि गुर्जर विदेशी थे। अब देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। महाभारत में इस जाति का उल्लेख है। महाभारत में किस जाति का उल्लेख है? इनमें से बताना है। 4 विकल्प है यहाँ पर। हुणों का, गुर्जरों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत में इस जाति का भी उल्लेख है। किसका? विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है।
महाभारत में इस जाति का भी उल्लेख मिलता है, वो है विकल्प ए, हूणों का। 17 नंबर का क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, राव सिंह, राव बीका, गुहादित्य। तो चौहान वंश का संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, इसका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, विकल्प ए। और देखो यहाँ पर राजधानी अहिछत्रपुर, सांबर, अजमेर। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है और राजधानी की बात करें तो यहाँ पर अहिछत्रपुर, सांबर, अजमेर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गोहिल वंश का संस्थापक नाम से आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा साथियों विकल्प डी, गुहादित्य। गोहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य, याद रखें, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। और राजधानी की बात करें तो यहाँ पर नागदा, आहड़, चित्तौड़, ये राजधानी आपको याद रखनी है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है, राजपूतों के कछवा वंश ने किस रियासत पर शासन किया था? राजपूतों के कछवा वंश ने किस रियासत पर शासन किया था? यहाँ पर आपको याद रखना होगा विकल्प ए, जयपुर रियासत। राजपूतों के कछवा वंश ने किस रियासत पर शासन किया? जयपुर रियासत, याद रखें, विकल्प ए। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर देखो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा साथियों, अमीर खां पिंडारी। ये नाम याद रखें, यहाँ पर टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो ये अमीर खां पिंडारी, याद रखें यहाँ पर अमीर खां पिंडारी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, नयनचंद सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा साथियों, सूर्य से, चंद्रमा से, अग्नि से, ब्राह्मणों से। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए, सूर्य। सूर्य से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। नयनचंद सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से बताई जाती है। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा है? विसेंट स्मिथ, डॉक्टर ओझा सरकार, केसी श्रीवास्तव, समुद्रगुप्त। इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा? वो व्यक्ति है विसेंट स्मिथ, याद रखें, विकल्प ए। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ? वह राजपूत योद्धा जो अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ, परमार, चालुक्य, चंदेल, प्रतिहार। यहाँ पर आपको एक नया नाम देखने को मिलेगा, चंदेल। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं माना जाता, कौन? चंदेल। देखो साथियों, यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? कुश से, लक्ष्मण से, लव से, राम से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प बी, लक्ष्मण से। गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ पर किया था? यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विकल्प आपको यहाँ पर देखो 20 याद रखना होगा, माउंट आबू, याद रखें। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने यहीं पर राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया, विकल्प बी सही होगा साथियों। तो ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने कुल 25 सभी तरह के क्वेश्चन हमने इस सीरीज में देखे हैं। कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हैं। सीरीज अगर पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप, जो भी आपका। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में, अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।